मैं डिक्री और डिक्लेयर करता हूँ, आप फाते हो यीशु के नाम से, आप विनर हो यीशु के नाम से। अपनी बरकतों को रिसीव करें, अपनी बरकतों को रिसीव करें। हम 3 प्रेयर पॉइंट पर दुआ करेंगे, इसके बाद मैं कलाम को शेयर करूंगा। पहला प्रेयर पॉइंट है, हाथ बंद करें, बोलेंगे अब आप यीशु के नाम से कोई भी शैतानी अम्ब्रेला जो मेरी ग्लोरी को छुपाए हुए है, जो मेरे जलाल को छुपाए हुए है, रूह कुदुस की आग से खत्म हो। क्लैप योर हैंड एंड प्रे, क्लैप योर हैंड एंड प्रे, क्लैप योर हैंड एंड प्रे। सब खड़े होकर दुआ कीजिएगा। Stand up and pray. Clap your hand and pray. Mama Basete, India Bakata Brate, Libra Kalamashaka, Ikrato Brate, Pere Brato, Likrata Brate Lavoto. Come on, pray. Pere Shaka, Irakata Brate, Kesia Brato Brate, Likrata Brato, Rakatate, Likrata Brate, Lebre Kelebe Shadow, Lakrata Brate, Eke Brato, Ikiara Brate, every demonic umbrella, every satanic umbrella, I command it will catch fire. I command it will catch fire. In Rakata Brate, Lebre Shadow, Makasate, Perleke Shadow, every demonic umbrella, I command it will catch fire. I command it will catch fire. Any umbrella covering your glory, covering your faith, covering your power, covering your success, I command it will catch fire in the mighty name of Jesus. Amen. Amen. Ready? Yes. Second prayer point. Hallelujah. याकूब जब बैतेल के मुकाम पर सोया, आसमान से सीढ़ी उतरी और सीढ़ी से एंजल नीचे और ऊपर आ रहे थे और जा रहे थे। हालेलुया। और खुदावन ने याकूब को उसके जलाल से जोड़ा, उसकी डेस्टिनी से, उसके इलाही मददगार से जोड़ा। मैं डिक्री और डिक्लेयर करता हूं, जो कोई भी रूहानी सीढ़ी कामयाबी के लिए आपको जिंदगी में चाहिए, इस साल अपीयर हो यीशु के नाम से, इस साल जाहिर हो यीशु के नाम से। जो सीढ़ी आपको बुलंदी पर चढ़ने के लिए दरकार है, वो सीढ़ी आपकी लाइफ में जाहिर हो यीशु के नाम से। बोले अब आप यीशु के नाम से। जब मैं ताली बजाऊं और दुआ करूं, मेरी कामयाबी के लिए जो भी सीढ़ी मुझे दरकार है, 2020 सेकंड हाफ ऑफ द ईयर अपीयर हो यीशु के नाम से। Clap your hand and pray. Clap your hand and pray. Clap your hand and pray. Rako soto, dekere shato, dekere jata prate, libra kalaba jete, rakazate, likiana prato, makasata piata, lebre gelezo, likiata prate, makasata piato, lakrata prakesate, likiana prato, dekere zato, likana prate, libra kalaba soto, ora basete, likiana raba soto, libra kalaba sete, ekasata prate, likrata prato, oria masate, iliakato prate. Come on, pray. Let it appear. Siri Zahiro, Siri Zahiro, Siri Zahiro, Siri Zahiro, Siri appear हो। जो भी आपको बुलंदी पर जाने के लिए, कामयाबी पर जाने के लिए, अपने मुकाम पर जाने के लिए, अपनी डेस्टिनी पर जाने के लिए, अपनी मंजिल पर जाने के लिए सीढ़ी दरकार है। 2020 सेकंड हाफ ऑफ द ईयर अपीयर, 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 अपीयर। थोड़ा बात सोचो, इंद्रिया दादा, इंद्रा का सोचो, रबो को तो प्रियंका, लेकर से ब्राजो, रखा साथे, इंडिया दादा ब्राजो, लखा साथे ब्राजो, तेरे रखा तेरे, लिब्रा गलावा तेरे, नैनो लीडर, यीशु के नाम से। रेडी? एक और प्रेयर पॉइंट। आज जब हम किसी रास्ते से जाते हैं, जब रास्ता बंद हो, हम रास्ता चेंज करते हैं, हमारा टाइम ज़ाया होता है। अगर रास्ते में रुकावट हो, रोड ब्लॉक हो, ट्रैफिक हो, हमें दूसरा रास्ता इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर हम उसी रास्ते पर रहें, हमारी जो मीटिंग है, हमारी जो अपॉइंटमेंट है, हम उस पर लेट हो जाते हैं। हालेलुया।
हाथ दूर करें, बोलिए हॉप अप यीशु के नाम से मेरी लाइफ और डेस्टिनी के रास्ते में जो भी रुकावट है, आज संडे मैं तेरे एंजल को डिप्लॉय करता हूं, मेरे रास्ते की हर एक रुकावट को, मेरी डेस्टिनी की हर एक रुकावट को रिमूव करे। जब मैं ताली बजाऊं और दुआ करूं, मेरी तरक्की के रास्ते में, मेरी बरकत के रास्ते में, मेरी प्रमोशन के रास्ते में, मेरी लाइफ के रास्ते में, मेरी डेस्टिनी के रास्ते में जो भी रुकावट है, मैं एंजल डिप्लॉय करता हूं, वो एंजल हर एक रुकावट को दूर करे। जब मैं ताली बजाऊं और दुआ करूं, रुकावटें दूर हो यीशु के नाम से। Come on, clap your hands and pray. Clap your hands and pray. Clap your hands and pray. Rabo korogo shatu. Rukape dogori. Yes, come on, come on, come on. Pray, 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 pray. मेरे के अंदर का रुकावट है, कागजात में रुकावट है, वीजे में रुकावट है, मैरिज में रुकावट है, बच्चों में रुकावट है, किसी भी कागजात के काम में रुकावट है, कोर्ट केस में रुकावट है, प्रमोशन में रुकावट है, तरक्की में रुकावट है, लाइफ में रुकावट है, डेस्टिनी में रुकावट है, एजुकेशन में रुकावट है, मैं एंजल डिप्लॉय करता हूँ, मैं एंजल डिप्लॉय करता हूँ, हर एक बैरियर को, हर एक बैरियर को, हर एक ऑब्स्टेकल को, हर एक रुकावट को दूर करें। ये रे शादो मीडिया ना प्राणे ले ब्रेके ले शादो राका साथे ये रिया ना प्राणे ले रे शादो लाप्रा कलावासे एक रे शादो राका ना प्राणे कम ऑन प्रे तो प्राणा ले ब्रेके ना प्राणे मीडिया ना प्राणे कादिया ना प्राणे लाका साथा प्राणे ए रे प्राणा ले ब्रेके ले शादो राका साथा प्राणे ले ब्रेके ले शादो मैं डिक्लेयर करता हूँ हर एक रुकावट दूर हो, मैं डिक्लेयर करता हूँ हर एक रुकावट दूर हो, मैं डिक्लेयर करता हूँ मैरिज की रुकावट दूर हो, मैं डिक्लेयर करता हूँ वीजा की रुकावट दूर हो, मैं डिक्लेयर करता हूँ एजुकेशन की रुकावट दूर हो, मैं डिक्लेयर करता हूँ आपकी लाइफ पर, आपकी डेस्टिनी पर हर एक रुकावट दूर हो, जो बात में रुकावट दूर हो, बिजनेस में रुकावट दूर हो, वीजे में रुकावट दूर हो, प्रमोशन में रुकावट दूर हो, जॉब में रुकावट दूर हो, बिजनेस में रुकावट दूर हो, हर एक बैरियर रिमूव हो यीशु के नाम से। Sit down and never go down. Sit over your enemies. आंख पर टांग रख कर बैठे बोले I'm in charge. Zakrata Brando. Part 2, 7 types of helper. ये तो को याद है? हमने कितने हेल्पर बयान किए थे लास्ट संडे? 3. ओके, तो पार्ट 2 है 7 टाइप्स ऑफ हेल्पर, 7 किस्म के मददगार। मैं डिक्लेयर करता हूं इवन आपके दुश्मन आपके मददगारों को आपसे कनेक्ट करें यीशु के नाम से। इवन आपके मुखालिफ, आपके दुश्मनों को, आपके दुश्मन, आपके मुखालिफ, आपके मददगारों को आपका एड्रेस बताएं यीशु के नाम से। हालेलुया। मैं डिक्री और डिक्लेयर करता हूं इस सीजन में आपका स्टार आपके मददगारों को अट्रैक्ट करे, आपका स्टार आपके मददगारों को अट्रैक्ट करे। शाउट कीजिएगा आसमान की तरफ से, बोले माय स्टार अट्रैक्ट माय हेल्पर्स। उर्दू मीडिया वाले बोले स्टार मेरे मददगारों को अट्रैक्ट कर, बोले मेरे सितारे मेरे मददगारों को अट्रैक्ट कर। आमीन। लाइफ में कामयाबी के लिए आपको बहुत सारे लोगों की जरूरत नहीं है। लाइफ में कामयाबी के लिए आपको चंद लोगों की जरूरत है, क्राउड की जरूरत नहीं है, चंद लोगों की जो दिल से आपके साथ है, जो दिल से आपके साथ कनेक्टेड हुए हैं। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? आज वो लोग जाहिर होने वाले हैं। आमीन। ओके, 3 किस्म के हेल्पर बताए थे, 4 किस्म, 3। ओके, नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। ना थकने वाले मददगार। कौन से मददगार? ना थकने वाले मददगार। ना थकने वाले मददगार, ना थकने वाले। मरकस 2:1 से 10। ना थकने वाले मददगार।
میں ڈکلیئر کرتا ہوں ایسے مددگار دے جو آپ کی ذمہ داری آپ کا بوجھ اٹھائیں اور کہیں ہم بالکل نہیں تھکے. خدا نہ تھکنے والے مددگار آپ کو دے یسوع کے نام سے. حوالہ پڑھیں گے مرکز 2:1-10. نہ تھکنے والے مددگار. نمبر 4 پارٹ 2 ہے 7 ٹائپس آف ہیلپر, اور اس میں چوتھے قسم کے جو مددگار ہیں نہ تھکنے والے مددگار, ٹائرڈ لیس ہیلپرز, نہ تھکنے والے مددگار. اوکے یس. کئی بار جب وہ کفرنہوم میں پھر داخل ہوا تو سنا گیا کہ وہ گھر میں ہے. پھر اتنے آدمی جمع ہو گئے کہ دروازے کے پاس بھی جگہ نہ رہی, اور وہ ان کو کلام سنا رہا تھا. اور لوگ ایک مخلوق کو 4 آدمیوں سے اٹھوا کر اس کے پاس لائے, مگر جب وہ بھیڑ کے سبب سے اس کے نزدیک نہ آ سکے تو انہوں نے اس چھت کو جہاں وہ تھا کھول دیا اور اسے ادھیڑ کر اس چارپائی کو جس پر مخلوق لیٹا تھا لٹکا دیا. یسوع نے اپنی ماں دیکھ کر مخلوق سے کہا, بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے. مگر وہاں بعض کی جو بیٹھے تھے وہ اپنے دلوں میں سوچنے لگے, یہ کیوں ایسا کہتا ہے, کفر بکتا ہے, خدا کے سوا گناہ کون معاف کر سکتا ہے. وہ فی الفور یسوع نے اپنی روح سے معلوم کر کے کہ وہ اپنے دلوں میں یوں سوچتے ہیں, ان سے کہا, تم کیوں اپنے دلوں میں یہ باتیں سوچتے ہو؟ آسان کیا ہے مخلوق سے یہ کہنا کہ گناہ معاف ہوئے, یہ کہنا کہ اٹھ اور اپنی چارپائی اٹھا کر چل پے. لیکن اس لیے کہ تم جانو کہ ابن آدم کو زمین پر گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے. اس نے اس مخلوق سے کہا, میں تم سے کہتا ہوں خود اپنی چارپائی اٹھا کر اپنے گھر چلا جا سکے گے. آمین آمین. پڑھنے میں سٹوری سمپل ہے, لیکن جب میں ایکسپلین کروں گا آپ کو سمجھ آئے گی. کہ یہ دیکھیں مددگاروں کی قسم ہے. کچھ لوگ آپ کی ہیلپ کرتے ہیں لیکن وہ ہیلپ نہیں کرتے, اصل میں آپ کو یوز کرتے ہیں. نہیں پڑے گا. اعمال 2 سٹوری ہے, ایک اندھے کو اٹھا کر, اپاہج کو اٹھا کر وہ ہیکل کے دروازے پر. اعمال 2 ہے یا اعمال 4 ہے, ٹھیک ہے میرے خیال اعمال 4 ہے. اعمال 4 ہے. کیا لنگڑے کی کہانی, جہاں سونا چاندی میرے پاس نہیں, جو میرے پاس ہے یسوع کے نام سے. میرے خلاف 3 باب پڑھی کوشش سنیے گا. کچھ لوگ آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے میری مدد کر رہے ہیں, مدد نہیں کر رہے ہوتے, وہ آپ کو یوز اور مس یوز کر رہے تھے. سنیے گا غور سے. پطرس اور یوحنا دعا کے وقت یعنی تیسرے پہر پطرس اور یوحنا ہیکل جا رہے تھے, اور لوگ ایک جنم کے لنگڑے کو لا رہے تھے. کون سا لنگڑا ہے؟ یعنی ماں کے پیٹ سے اپاہج پیدا ہو, اس کی ٹانگیں نہیں. اوکے لوگ لکھا, لوگ اس جنم کے لنگڑے کو لا رہے ہیں. آگے جس کو ہر روز ہیکل کے اس دروازے پر بٹھا دیتے تھے جو خوبصورت کہلاتا ہے, تاکہ ہیکل میں جانے والوں سے بھیک مانگے. اسٹاپ غور سے سنیے گا. میں بائبل ڈیفرنٹ اینگل سے پڑھتا ہوں. جب میں دعا کرتا ہوں میں ہولی اسپرٹ سے کرتا ہوں, مجھے مکاشفہ دے, ریویلیشن دے, مسٹری دے. یہ لوگ اس جنم کے لنگڑے کو ہیکل کے اندر لے کر جا رہے ہیں شفا کے لیے نہیں. ہیکل کے اندر ایک خوبصورت دروازہ تھا, بیوٹیفل گیٹ. وہاں بہت سارے لوگ بیٹھے تھے. گیٹ کا نام بیوٹیفل تھا لیکن لوگوں کی لائف بیوٹیفل نہیں. ہاللیلویا. میں بھی آپ بیوٹیفل پلیس پر ہو پر آپ کی لائف بیوٹیفل نہ ہو. دروازے کا نام خوبصورت ہے لیکن جو لوگ بیٹھے ہیں ان کی لائف بدصورت ہے. لیکن وہ جو رشتہ دار یوحنا 5 باب میں اپنے مددگاروں کو لا رہے, اپنے عزیزوں رشتہ داروں کو لا رہے ہیں, وہاں حوض پر فرشتہ اترتا تھا اور پانی کو ہلاتا تھا, جو حوض میں اترتا شفا پاتا. لیکن اس اپاہج کے مددگار ہیکل آئے ہیں, یعنی چرچ میں آئے ہیں, لیکن اس کو گیٹ پر بٹھا رہے ہیں, اندر حوض کے پاس نہیں. کہ فرشتہ آئے, پانی ہلائے اور وہ شفا پائے. وہ کہاں بٹھا رہے ہیں؟ دروازے پر. کب سے؟ وہ جنم کا ہے اندھا, اور سوری جنم کا لنگڑا ہے, تو اس کو اٹھا کر لا رہے. دیکھنے میں
اگر اس کا مائنڈ بند ہے، اس کا برین بند ہے، اس کا دماغ بند ہے، اس کو لگے گا یہ کتنا مجھ پر ترس کھاتے ہیں، یہ کتنے اچھے ہیں، انہوں نے مجھے اپنے کندھے پر اٹھایا ہوا ہے، اپنے شولڈر پر اٹھایا ہوا ہے، اور کر کیا رہے ہیں؟ اپنے فائدے کے لیے استعمال۔ آج کچھ لوگ جب آپ کو ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں، ان کی ہیلپ پر غور سے نظر ڈالیں، اس ہیلپ میں ان کو کیا فائدہ ہے؟ ہاللیلویا! اس ہیلپ میں اونچی آواز میں بولے، ان کو کیا فائدہ؟ اب وہ جنم کے لنگڑے کو پرماننٹلی صدا کے ہاؤس پر نہیں لے کر جا رہے، اس کے دروازے پر بٹھا رہے ہیں، تاکہ جب فرشتہ پانی ہلائے یہ شفا نہ پائے، یہ جنم کا لنگڑا ہی رہے، اور دروازے پر آنے والوں سے یہ بھیک مانگے، اپنی ضرورتیں بھی پوری کرے اور ہماری، اور یہ لنگڑے کا لنگڑا رہے۔ کچھ لوگ آپ کو ساری زندگی لنگڑا کھوڑا رکھتے ہیں، کچھ لوگ ساری زندگی آپ کو لنگڑا کھوڑا رکھتے ہیں۔ ہمیں سمجھ آ رہی ہے؟ میں اس معاملے میں بڑا بھائی ہوں، ایسے پیسے ریجیکٹ کر دے جو پیسے آپ کو لنگڑا کھوڑا رکھیں، سمجھ آ رہی ہے؟ ایسی مدد ریجیکٹ کر دے جو مدد آپ کو لنگڑا گھوڑا رکھے۔ یہ دیکھیں جنم کے لنگڑے کو اٹھا کے لا رہے ہیں ہیکل کے اندر، لیکن دروازے پر بٹھا رہے ہیں تاکہ بھیک مانگے۔ ہاللیلویا! میں ڈگری اور ڈکلیئر کرتا ہوں اپنی اپوسٹلک وائس سے، جو کوئی بھی ایسا ہیلپر ہے جو آپ کی ہیلپ کر رہا ہے، آج آپ کا مائنڈ اوپن ہو کہ وہ ہیلپ نہیں، وہ آپ کو مس یوز کر رہا ہے کہ آپ ہمیشہ لنگڑے رہے۔ میں ڈگری اور ڈکلیئر کرتا ہوں آج آپ کے حقیقی مددگار ظاہر ہو۔ آمین کی بات بھی ماننے والی ہے۔ حقیقی مددگار ظاہر ہو، حقیقی مددگار ظاہر ہو، ریئل ہیلپر اپیئر ہو، ریئل ہیلپر اپیئر ہو۔ آمین۔ اب میں ایکسپلین کرتا ہوں کیسے لنگڑا گھوڑا رکھتے ہیں۔ اگر آپ کو ضرورت ہے اور آپ جائیں اور کوئی آپ کو روٹی دے دے، مائی گاڈ، وہ ہیلپ نہیں۔ اگر آپ جائیں دوبارہ اور کوئی آپ کو کہہ دے گیلے کپڑوں، یہ ہیلپ نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ہیلپ وہ ہے کہ کوئی ون ٹائم کرے اور آپ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو، کسی کو بیگر نہ بنائیں۔ اگر مدد واقعی کرنی ہے تو اس کو پیروں پہ کھڑا کریں، بس اس کو کہ آگے لوگوں کی مدد کریں۔ ہاللیلویا! سمجھ آئی؟ آگے 7 لوگوں کی مدد کر۔ پریز اللہ! نہیں، بائبل میں وہ چوری کیا ہوا آئیڈیا جہاں سے آپ نے سنا ہے، بائبل سے ہے۔ ہاللیلویا! Give and it shall be given to you. دو گے تو تمہیں دیا جائے گا۔ ہاللیلویا! جس پیمانے سے ناپو گے تمہارے لیے۔ ہاللیلویا! ایک اور مددگار ہے، اعمال کی کتاب میں، وہ حوالہ نہیں پڑھے، میں سوال بتاؤں گا۔ ایک ینگ لڑکی 15-16 سال کی کسی کے پاس ہے اور وہ اس کو اپنے پرپس کے لیے یوز کر رہے ہیں، اعمال کی کتاب میں، اور انہوں نے اس میں موکل حاضر کیے ہیں اور وہ لوگوں کا حساب کتاب لگاتی ہیں کہ کہاں سے آئے ہیں، جنہوں کو جاتی کہتے ہیں کچھ پڑھا۔ اکثر لوگ جاتے ہیں پیروں بابوں کے پاس کہ بتائیں کہ یہ انگوٹھی گم ہوئی ہے۔ پالوس وہاں سے گزرتا ہے اور وہ ان کی تعریف کرتی ہے، وہ لڑکی، یہ ہے خدا کے خادم، ان کی سنو۔ پالوس ایک دن دیکھتا ہے، 2 دن دیکھتا ہے، 3 دن دیکھتا ہے، پالوس کو پتہ لگتا ہے کہ بات یہ اچھی کر رہی ہے لیکن پیچھے بیک اپ میں اسپرٹ کچھ اور ہے۔ لوگوں کے لفظ تولے، سمجھ آ رہی ہے؟ لوگوں کے لفظ تولے، بات اچھی کر رہے ہیں لیکن پیچھے ایجنڈا کچھ اور ہے۔ آمین۔ اصل میں یسوع نے، خداوند کے بندہ پالوس نے کہا یسوع کے نام سے تجھے ڈانٹتا ہوں، اے غیب دانی کی اسپرٹ اس میں سے نکل جا۔ جیسے بدرو نکلی اس کے مالک آ گئے جو اس سے لکھا نفع کماتے تھے اس لڑکی سے۔ بائبل میں لکھا ہے اس کے لڑکی کے مالک آگے جو اس لڑکی سے غیب دانی کے موکل کی وجہ سے نفع اٹھاتے تھے۔ آج کوئی ایسا بندہ نہ ہو جو آپ میں موکل بھیجے اور اپنا نفع اٹھائے۔ آمین۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ یہاں یہ جنم کا لنگڑا آدمی لڑکا ہے، اسے اس کے رشتہ دار یوز کر رہے ہیں۔ یہاں یہ بچی ہے، یہاں اس کے رشتہ دار اس میں موکل بھیج کر اس سے پوچھیں پڑواتے ہیں، لوگوں سے پیسے لیتے ہیں اور وہ لڑکی کی زندگی برباد کر دی ہے۔ آمین۔ جب پالوس نے اس کو ڈیلیور کیا ہے، اس کے مالکوں نے شہر کے گورنر کے پاس جا کر رپورٹ کی کہ یہ لڑکی ہمارے نفع کا باعث تھی،
इनको सजा दो। इन्होंने इसको मोकल से आजाद कर दिया। आमीन। पौलुस और सलास ने चोरी नहीं की थी, पौलुस और सलास ने कोई कत्ल नहीं किया था, कोई ज़िना नहीं किया था, उनको कोड़े पड़े हैं किसी को डिलीवरेंस करने के लिए, किसी की डिलीवरेंस करने के लिए। आमीन। मैं डिग्री और डिक्लेयर करता हूँ, जो आपको अपने नफे के लिए इस्तेमाल कर रहा है, मैं डिग्री और डिक्लेयर करता हूँ बेनकाब हो यीशु के नाम से, 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 बेनकाब हो यीशु के नाम से। खुदा आपकी आंखें खोले यीशु के नाम से। हालेलुया। टेम्परेरी प्रॉब्लम के लिए परमानेंट डिसीजन ना ले। मैं अक्सर समझाता हूं, आर्जी मुसीबत के लिए मुस्तकिल फैसले ना ले। रिपीट करें मेरे पीछे, अपने साथ वाले को बोले, आर्जी मुश्किल के लिए मुस्तकिल फैसले ना ले। आर्जी मुश्किल। यीशु शिकार पकड़ने गया है, शिकार हाथ में नहीं आया, तो अपने भाई को कह रहा है, जरा ये जो मसूर की दाल तूने मुझे बनाई है ये दे दे। तो भाई की मदद कर रहा है देखने में, तो कहा ठीक है मैं मदद कर देता हूँ, तू इस तरह कह अपने मुंह से, मैं अपने पलोठे का हक तुझे दे देता हूँ। इतना उसका दिमाग बंद है। उसने कहा मैं भूख से मर रहा हूँ, ये पलोठापन मेरे किस काम का। उसका दिमाग बंद था और उसने कहा ये कटोरा दाल का मुझे दे दे। उसने कहा ना 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 मैं तेरी मदद करूंगा, मुझसे बोल दे कि पलोठा आज से तू है। उसने कह दिया। तो आज याकूब हीरो बना, चैंपियन बना, लीडर बना, चालाकी की वजह से। आज कोई आपको एक वक्त की रोटी दे रहा है, कटोरा दे रहा है, एक वक्त का आटा दे रहा है, एक वक्त की रोटी दे रहा है, कभी भी अपनी इज्जत दांव पे ना लगाए। समझ आ रही है? खासतौर पे बेटियों के लिए, खवातीन के लिए। कोई आपको जॉब कह रहा है और वो कह रहा है वन नाइट आपने मेरे साथ होटल में रूम में वक्त गुजारना है, आप कहें कोई बात नहीं मुझे जॉब तो मिल जाएगी। आर्जी मुसीबत के लिए लाइफ की मुसीबत ना ले। समझ आ रही है आपको? प्रेज़ द लॉर्ड। कोई आप लड़कों के मैं आपको जॉब लगवाता हूँ, जरा ये शॉपर है, इसमें ड्रग्स है, आपने सप्लाई करी, आपने कोई बात मैं कर देता हूँ। और जब पकड़े जाएं, एयरपोर्ट पर लाखों लोग वो पकड़े गए हैं जो अपनी बहन की शादी करवाना चाहते थे, अपने घर पर छत डालना चाहते थे, और वो ड्रग्स स्मगल करते हुए पकड़े गए। वो स्मगलर नहीं, किसी ने अपना फायदा लेने के लिए उनको मुसीबत में डाल दिया। कभी भी आर्जी मुश्किल के लिए मुस्तकिल फैसला ना करें। क्या मैंने बोला? कभी भी आर्जी मुश्किल के लिए। मेरी लाइफ में ऐसे टाइम गुजरे मुझे भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ी है, लेकिन मैंने रोज़ा डिक्लेयर कर लिया। मुझे कलाम ने हिकमत दिया कि किसी के आगे ऐसे करने से बेहतर है रोज़ा रख। क्या रख लो? रोज़ा रख लो, तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर इंक्रीज होगी, इम्यून सिस्टम डिसिप्लिन होगा, इसलिए रोज़ा रखें। ये पेट की आग ऐसी है जो आपको दुनिया में यही दोज़ख की आग में धकेल देती है। हालेलुया। तो देखिए कोई कैसे मददगार कर रहा है। यहाँ भाई की मददगार कर क्या है। यहाँ मिसाल के तौर पर दो भाइयों की इकट्ठा मकान हो 6 मरले का, और भाई उसके बच्चे बीवी बीमार हो जाए और उसके पास जॉब ना हो, और वो दूसरे भाई को क्या अच्छा 20,000 दे दे, मैंने तुम्हारी भाभी को अस्पताल लेकर जाना। वो क्या अच्छा ये रजिस्ट्री है, ये स्टाम्प पेपर है, साइन कर दे, ये जगह मेरी है। और वो के कोई बात नहीं, अभी तो मेरे बच्चे मारे, मैं साइन कर देता हूँ। लोग आज आपकी मुसीबत से कहने के शरीर दिल है वो फायदा उठाते हैं। यहाँ जन्म के लंगड़े को दरवाजे पर ला रहे हैं, कंधों पर उठाया हुआ है, और रोज उसको जिताते हैं तेरा भार असी चुकिया है, तेरा भार असी चुकिया है। उसको उसका दिमाग बंद, उसको नहीं पता इन्होंने वजन उठाया हुआ है, लेकिन ये मेरी मदद कर रहे हैं, मुझे यूज कर रहे हैं। जन्म के लंगड़े को हौस के पास नहीं लेकर आए, कहाँ लेकर आए? खूबसूरत दरवाजे पर क्योंकि बैठ कर क्या मांगे, और शाम को साहब कितने दी हुई है 2500 कमाए मैंने, आधे क्या मदद है? सारी जिंदगी बेकारी। कभी ऐसी मदद को किक मार दो, उसे कहना मैं भूखा अच्छा हूं, मैं तंगी में अच्छा हूं, और मुझे किसी की मदद की जरूरत है। हालेलुया, 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 प्रेज़ द लॉर्ड। एक दफा एक
पास्टर यहाँ बाहर कॉलोनी से, बड़े मिनिस्ट्री को कठिन हालात थे 2013-14 में। मुझे कहता आप इस तरह करें, जितने आपके पास्टर्स हैं, जितने सारे लोग आपके अंडर हैं, वो सारे मेरे अंडर कर दें, मैं आपको 10,000 महीना सैलरी दूंगा। उस वक्त लोग यकीन देते थे, टाइम देते थे, इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे, मेच्योर नहीं थे, इतने डेवलप नहीं थे। मुझे कहता ये सारे लोग आप लिखते कागज के ऊपर, एक लेटर के ऊपर कि आप मेरे अंडर हैं और ये लोग मेरे अंडर हैं, मैं आपको महीने का 10,000 दूंगा। मैंने कहा आई रिजेक्ट इट 7 टाइम, अपने 10,000 पकड़ो। ये सुन के नाम से समझ आ रही है आपको? मदद कर रहा है एक पास्टर दूसरे पास्टर की, और उसकी अकल चेक करे, डेंजरस। आमीन। आज जब वो मेरे सामने खड़ा होता, उसका कद मुझसे छोटा है, हालेलुया, आंखों से आंखें नहीं मिला था। मैं अगर उस दिन कंप्रोमाइज कर लेता तो आज वो मेरे सर पर बैठा होता, लेकिन मैंने हालात से, मैंने कहा ओके आई एम फास्टिंग। समझ आ रही है आपको? कोई आपको दाल का प्याला दे रहा है, एजेंडा चेक करें, उसके पीछे एजेंडा क्या है। कोई आपको कंधों पर उठा कर रखा हुआ है, आपको अपने मोटे पर बिठाया हुआ है, एजेंडा चेक करें क्यों उठाया हुआ है, मदद के पीछे क्या मोटिव है, मदद के पीछे क्या मोटिव है। लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूं, खुदा आपको ऐसे मददगार दे जो बिल्कुल आपकी मदद करते हुए थके ना, यीशु के नाम से। अब मैं आने पर वापस आऊंगा। मरकस 2 बाब हमने पढ़ा, लिखा है एक बीमार को 4 लोग, पता नहीं दोस्त थे, पता नहीं रिश्तेदार थे, लेकिन जो भी थे, नाम नहीं लिखा हुआ, उन्होंने उसको उसकी चारपाई को उठाया और यीशु को ढूंढ रहे हैं। किसको ढूंढ रहे हैं? यीशु को। पहली आयत पढ़े, लिखा है यीशु, जरा पढ़िएगा, बड़ी डेंजरस मिस्ट्री है, बड़ी डेंजरस मिस्ट्री। पहली आयत, मैं बड़ा स्लो पढ़ता हूँ बाइबल को, लफ्जों के अंदर भेद है। पहली आयत, जस्ट पहली आयत, मरकस 2 पहली आयत। कई दिन बाद वो कफरनहूम में फिर दाखिल हुआ। स्टॉप, मैं बाइबल पढ़ता हूँ, आपको भी सिखा रहा हूँ किस तरीके से। लिखा कई दिन बाद यीशु कफरनहूम में, फिर को अंडरलाइन कर दे, फिर दाखिल हुआ। बोले अपने साथ वाले को, क्या बोले? यीशु फिर दाखिल हुआ। इट मीन कफरनहूम में यीशु पहले भी आया, पर ये चारपाई वाला आदमी यीशु से नहीं मिला। समझ आ रही है? मे भी यीशु 1 बार आया हो, 2 बार आए हो, 3 बार आए हो, ये आदमी यीशु से नहीं मिला। आप कितनी बार चर्च में आए हैं, हर मीटिंग का मसा फर्क होता है, हर मीटिंग में एंजल फर्क होते हैं, हर मीटिंग की ग्रेस फर्क होती है। मैं भी पहले आप आए हो, जो वर्ड मैंने बोले हो ना बोले हो, तो लिखा है फिर यीशु दोबारा कफरनहूम में आया। तो पहली बार जब आया, ये जो लोग थे और ये जो बीमार था, इन्होंने अपनी अपॉर्चुनिटी और अपना मौका मिस कर दिया और उनका यीशु से सामना नहीं पड़ा। तो इस बार जब आया, जैसे उन्हें खबर मिली और जब वो पहुंचे, ऑलरेडी क्राउड था, किसी के घर में मीटिंग हो रही थी, तो उन्होंने नहीं सोचा कि हम इसकी छत पर चढ़ेंगे, छत फाड़ेंगे तो हमें जेल हो जाएगी। नंबर वन रिस्क नंबर 1, चारपाई को लेकर छत पे चढ़ना, कोई स्लिप हो सकता है, कोई गिर सकता है, बीमार गिर सकता है, वो गिर सकते हैं, उन्होंने रिस्क लिया। नंबर 1। नंबर 2, उन्हें ये भी ना सोचा कि कहीं घर वाले हमें जेल में ना दे दें। नंबर 3, उन्होंने ये भी परवाह ना की कि घर वाले हमसे छत रिपेयरिंग की पैसे डिमांड करेंगे। मददगारों का माइंड चेक कर लें कि इतने डेस्परेट हैं, उनकी हर रिस्क में, हर सूरत में, हर कंडीशन में हमारा जो ये रिश्तेदार है, ये शिफा है। खुदा ऐसे सिंसियर लोग दे जो अपना नुकसान ना देखें। उन्हें ये हो सकता है ये क्या मदद है, वहाँ 700 लोगों की दरखास्त और आपकी दरखास्त भी लगी है, जब बारी आएगी तो देख लेंगे। ये मदद नहीं है। मदद ये है, वहाँ 7000 दरखास्तें हैं, आपकी दरखास्त सबसे पहले साइन हो, आपका लेटर सबसे पहले पास हो, आपका वीजा सबसे पहले अप्रूव हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये मदद है। मैं डिक्लेयर करता हूँ, ऐसे ना थकने वाले मददगार इस साल आपकी जिंदगी में जाए हो, इस साल आपकी जिंदगी में जाए हो, इस साल आपकी जिंदगी में जाए हो।
यीशु के नाम से। हालेलुया। उसके बाद दूसरे नंबर पर मददगार है, रेफरेंस नहीं मैं दूंगा, बड़ी मशहूर स्टोरी है, टाइम की देखते हुए। दूसरे किस्म के मददगार हैं जबरदस्ती मददगार। कौन से मददगार? जबरदस्त। देखिए शमौन करीनी अपनी राह जा रहा था कि रोमी सिपाहियों ने उसे अरेस्ट किया और यीशु की सलीब दे दी। और यीशु की सलीब उठाना नहीं चाहता था, लेकिन रोमी सिपाहियों ने पता नहीं क्या दिल में आया, शमौन करीनी को पकड़ा और यीशु की सलीब उठा दी और उसके ऊपर ला दी और वो यीशु की सलीब उठा रहा है। मैं डिक्लेयर करता हूं इस साल सेकंड हाफ ऑफ द ईयर खुदा बाय फोर्स किसी को आपकी मदद के लिए अरेस्ट करे। समझ नहीं है, ये बीमारों वाली आवाज है। बाय फोर्स खुदा किसी के दिल को आपके लिए अरेस्ट कर ले और वो आपकी मदद करे। वो कह मुझे आपकी शक्ल पसंद नहीं है, आपके कपड़े पसंद नहीं है, आपकी गुफ्तगू पसंद नहीं है, पर पता नहीं क्या चीज मेरे दिल में है, बस मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। आपकी मदद करे, आपकी मदद करे, आपकी मदद करे। मैं खाना एयरपोर्ट पर था, मेरा लगेज बहुत ज्यादा था, बहुत सारी बुक्स, बहुत सारी चीजें। खाना एयरपोर्ट 2016 में एक लड़की ने मेरा लगेज एमिरेट्स एयरलाइन पर रोक लिया, कहती आपको पे करना पड़ेगा, और $350 एक्स्ट्रा बिल बन रहा था। मैं इधर देखूं, मैंने कहा नहीं पैसे नहीं मैं तेरे। मैं दुआ कर रहा था। थोड़ी देर बाद फ्लाइट इंचार्ज आया, उसने उस लड़की को कहा वो तुम्हारी स्पीड बहुत तेज है, वो लाइन बहुत लंबी है, लड़की से हैंडल नहीं हो रही, उसको उधर भेजो, तुम उधर चली गई। दोनों की शिफ्टें चाहिए होगी। जब मैं दुआ कर रहा था, मेरा सामान ऊपर पड़ा है, वो मेरा बोर्डिंग पास नहीं मिला रही, कह रही $300 पे करें। ओके, वरना नहीं। इतने में फ्लाइट इंचार्ज आया, मैंने जस्ट 2 मिनट टाइम पे ब्रेक की, मैं परे चला गया, मैंने सामान नहीं उठाया, मैं डीटो में खड़ा हो गया, मैं परे चला गया, दुआ कर रहा हूँ। फ्लाइट इंचार्ज ने कहा आप उधर चले जाओ प्लीज, लाइन बहुत लंबी है, जल्दी से क्लियर करनी है, आप इधर आ जाओ। वो लेडी आई, जैसे आगे बैठी, उसने देखा, उसने कहा आर यू पास्टर? मैंने कहा यस आई एम पास्टर। पता नहीं क्या उस लड़की के ऊपर था, उसने देखते मुझे पहचान के पास्टर। उसने कहा मैन ऑफ गॉड प्रे फॉर मी, आई हैव नो बेबी। मैंने कहा तुम बेबी तो है नहीं, ठीक है तुमने रिक्वेस्ट दिया है, पर आई हियर, मैं सुन रहा हूँ, गॉड इज टेलिंग मी यू आर आस्किंग गॉड ट्विंस। मैंने कहा तुम खुदा से ट्विंस मांग रही हो, दोनों ट्विंस बॉय मांग रही हो। और रोना शुरू, जस्ट सेकंड में। तो कहती है किसका सामान है? मैंने कहा मेरा। कहती ओके मैन ऑफ गॉड, मैं गिव मी योर पासपोर्ट। उसने कोई वेट नहीं देखा, उसने मेरे बॉडी पास में नजर गो हालेलुया। मैं डिक्लेयर करता हूं खुदा आपके मददगार रिलीज करे बाय फोर्स। वहां फ्लाइट इंचार्ज ने बाय फोर्स उस लड़की को वहां से अरेस्ट किया और उसको कहा तुम वहां जाओ, तुम यहाँ बाय फोर्स। खुदा आपकी मदद के लिए एंजल को मुकर्रर करे जो आपकी मदद के लिए लोगों को मुकर्रर करे। यीशु के नाम से खुदा बाय फोर्स आपके मददगारों को अरेस्ट करे, बाय फोर्स आपके मददगारों को अरेस्ट करे जो आपकी मदद करे, आपकी मदद करे। आज रात खुदा किसी के दिल को आपके लिए अरेस्ट करे, किसी के दिल को आपके लिए अरेस्ट करे, किसी के दिल को आपके लिए अरेस्ट करे यीशु के नाम से। आपकी और आपकी कामयाबी के दरमियान जस्ट जो चंद इंच का फासला है वो मददगार है। हालेलुया। कोई भी दुआ आसमान से नहीं आती, हर दुआ का जवाब जमीन पर पड़ा है। जो कार आपको चाहिए किसी के पास पड़ी है, किसी शोरूम में खड़ी है। जो घर आपको चाहिए किसी के पास ऑलरेडी चाबी है। जो कपड़े आपको चाहिए ऑलरेडी किसी के पास है। कोई भी चीज आसमान से नहीं है, सब जमीन से है। खुदा जमीन पर आदमियों के जरिए आदमियों की मदद करता है। जब तक आप ये मिस्ट्री नहीं ना समझेंगे आप कामयाब नहीं हो सकते। खुदा जमीन पर आदमियों की मदद आदमियों के जरिए करता है। अपने साथ वाले को बुला रहे, उसको पता नहीं है, इसलिए वो अभी तक ऊपर देख रहा है। हालेलुया। अपने साथ वाले को क्या बोले? खुदा जमीन पर आदमियों की मदद आदमियों के जरिए करता है। तेरे और तेरी मंजिल के दरमियान जस्ट एक मददगार की जरूरत। मैं डिक्लेयर करता हूं, आपने आमीन बोलना। मैं डिक्लेयर करता हूं आपके मददगार जाहिर हो, आपके मददगार जाहिर हो, आपके मददगार जाहिर हो,
آپ کے مددگار ظاہر ہو، آپ کے مددگار ظاہر ہو، آپ کے مددگار ظاہر ہو۔ جو آپ کی ہیلپ کرنے کے موڈ میں نہیں ہے، خدا اسے ریسٹ کرے، 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 یسوع کے نام سے۔ ہاللیلویا۔ پہلے میں نے اس سے پہلے کون سے مددگار بتائے ہیں؟ ناپ تھکنے والے، اور دوسرے زبردستی۔ نمبر 4 ناپ تھکنے والے، نمبر 5 زبردستی، نمبر 6 5 6 4 4 5 6 اوکے۔ نیکسٹ ہیلپر ہے، ان کو کہتے ہیں مضبوط ہیلپر۔ کون سے ہیلپر؟ مضبوط ہیلپر۔ یہ وہ ہیلپر ہے جو آپ کے لیے لڑنے تک تیار ہوتے ہیں، آپ کی سائڈ لیتے ہیں، آپ کے لیے ہاتھا پائی کرنے تک تیار ہوتے ہیں۔ داؤد ایسے بادشاہ نہیں بنا، ہم دیکھیں گے پہلا توریخ 11 باب 10 آئے، پہلا توریخ پہلے 12 پڑھیں گے، پہلا توریخ 12 باب 22 سے 27، پہلا توریخ 12 باب 22 سے 27۔ مضبوط ہیلپر۔ یہ دنیا بڑی ڈینجرس ہے، کسی مقام پر آپ کو ایسے لوگ چاہیے جو آپ کو ڈیفینڈ کریں فزیکلی، ہاللیلویا، فزیکلی ڈیفینڈ کریں۔ داؤد کامیابی کے پیچھے یہ دیکھ لیں، دوسرا توریخ 12 باب 22 سے 27 پڑھیے گا۔ بلکہ روز بروز لوگ داؤد کے پاس اس کی مدد کو آتے گئے، بلکہ روز بروز لوگ داؤد کی مدد کے لیے آتے ہیں، یہاں تک کہ خدا کی فوج کی مانند ایک بڑی فوج تیار ہو ایک گئی۔ فوج تیار۔ دو تعلیم دے رہے، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی؟ میں ڈکلیئر کرتا ہوں، روز بروز ہر دن ہر ایک ہیلپر آپ کی لائف میں ایڈ ہو، ہر ایک ہیلپر آپ کی لائف میں ایڈ ہو۔ خدا ایسی میگنیٹک انوائنٹنگ دے، ہر ایک دن ایک مددگار کا اضافہ ہو، ہر ایک دن ایک ہیلپر کا اضافہ ہو۔ آگے پڑھیے گا۔ اور جو لوگ جنگ کے لیے ہتھیار باندھ کر ابرود میں داؤد کے پاس آئے تاکہ خداوند کی بات کے موافق، یہ دیکھیں داؤد نے ہتھیار نہیں لے کے دیے، داؤد نے انہیں تلواریں نیزے بھالے نہیں لے کے دیے، لکھا اپنے ہتھیار باندھ کر ہر روز داؤد کے پاس ایک ایک مددگار آیا اپنے ویپن لے کر گھر سے، اپنا نیزہ، اپنا تلوار، اپنا بھالا، اپنا رتھ، اپنے گھوڑے، جو کچھ تھا لڑنے کے لیے، لاٹھی، کلہاڑی، جو نام کر لیں، وہ خود اپنے ہتھیار لے کر آئے اور ایک آرمی بن گئی۔ اوکے آگے۔ تاکہ خداوند کی بات کے موافق ساؤل مملکت کو اس کی طرف منتقل کریں۔ ان کا شمار یہ ہے، بنی یہودا 6800۔ کتنے لوگ؟ مائی گاڈ، ایک بھی دو نہیں، 6000 کے 6000 اکٹھے۔ خدا نے ایسی انوائنٹنگ ڈیوڈ پر رکھی کہ جتھوں کے جتھے اس کے ساتھ جڑ رہے تھے۔ ہاللیلویا۔ افاتا کے اندر یہ گریس ہے، افاتا کے اندر یہ انوائنٹنگ ہے۔ آمین، ہاللیلویا۔ جو گریس میری لائف پر ہے، آپ کی لائف پر بھی ہو یسوع کے نام سے۔ ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، جتھوں کے حساب سے، اپنے ہتھیاروں کے ساتھ، اپنے ٹولز کے ساتھ، جس سے آپ کی مدد ہو سکے۔ مددگار آپ کی زندگی میں انٹر ہو، مددگار آپ کی زندگی میں ظاہر ہو۔ اوکے آگے پڑھیے گا۔ جو سپر اور نیزہ لیے ہوئے جنگ کے لیے مسلح تھے، بنی شمعون میں سے جنگ کے 7100 زبردست سورما، بنی لاوی میں سے 4600 اور ایگزیکٹ نمبر لکھے ہوئے ہیں۔ ہاللیلویا۔ بائبل بک آف نمبرز ہے، خدا نمبرز کے ساتھ کام کرتا ہے۔ بھالے کتنے لے کر آئے، نیزے کتنے لے کر آئے، سب کے نمبرز لکھے ہوئے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ارونیوں کا سردار تھا، اس کے ساتھ 3700 تھے، اور صدوق ایک جوان سورما اور اس کے آبائی گھرانے کے 22 سردار، اور ساؤل کے بھائی بنیامین میں سے 3000۔ لیکن اس وقت تک ان کا بہت بڑا حصہ ساؤل گھرانے کا طرفدار تھا، اور بنی اسرائیل میں سے 20,800 زبردست سورما جو آبائی خاندانوں میں نامی آدمی تھے، اور منسی کے آگے کے بلا رکے گا، میں آپ کو ایک ڈیپ بات بتاؤں۔ یہاں دیکھیں خاندانوں کے زبردست سورمے آئے ہیں، لوکل لوگ نہیں، پہلے بزدل لوگ نہیں،
क्वालिटी लोग, खुदा क्वांटिटी के साथ क्वालिटी भी देखता है। क्या देखता है? क्वालिटी के साथ क्वांटिटी देखता है, क्वांटिटी के साथ क्वालिटी देखता है। यहाँ आप क्या लें, क्वांटिटी में है, नंबर्स के अंदर है, लेकिन अगर मैं यहाँ से पढ़े लिखे चुनूं तो चंद लोग आएंगे। अगर मैं तजर्बे वाले चुनूं जिनको काम का तजर्बा तो चंद लोग आएंगे। अगर मैं बिल्कुल देखूं कि जो बहुत टॉप पे पड़े हैं तो चंद लोग आएंगे। तो यहाँ देखें लिखा खानदानों के जबरदस्त सुर में आए। तो खुदा क्वालिटी को अट्रैक्ट करता है। किसको अट्रैक्ट करता है? तो ऐसे ही लड्डू बड़ी नहीं आए उसके पास, नो 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 नो, पीपल विद मनी, पीपल विद पावर, पीपल विद स्ट्रेंथ, ताकत के साथ, जोर के साथ, अकल के साथ वो लोग आए हैं ताकि उसकी किंगडम स्ट्रॉन्ग हो। हालेलुया। आपको ऐसे रश नहीं चाहिए, लोग आए लेकिन उनका कोई वजन हो, वो वेट हो, फिर आप कामयाब हो जाएंगे। समझ आ रही है? फिर इसके बाद हम देखते हैं नबूकदनेस्सर बादशाह जब उसने हमला किया है यरूशलेम के ऊपर, इसराइल के ऊपर, तो जब आप पढ़ेंगे नबूकदनेस्सर बादशाह सारे अक्लमंद और पढ़े लिखे लेकर गया, गरीब कंगाल में छोड़ गया। शो करता है नबूकदनेस्सर, सिंबलाइज करता है अबलीस को। अबलीस भी आज पैसे वाले, पढ़े लिखे, अक्लमंद, समझदार लोगों को अट्रैक्ट करता है। या देखें उसकी अनॉइंटिंग अट्रैक्ट कर रही है खानदानों के जबरदस्त सुरमाओं को, और वो जत्थों के तादाद से आ रहे हैं। और इसी तरह जब नबूकदनेस्सर ने बाबल से आकर हमला किया तो बाबल के अंदर सिर्फ दानिशमंद, पढ़े लिखे और रिच लोग लेकर गया है। पढ़ कर देखिए सारे कंगाल वहां छोड़ गए। कंगालों की शैतान को भी जरूरत है। समझ आ रही है आपको? बदरू जो जिसकी नौकरी नहीं है, जिसके पास पैसे ही नहीं है, जिसके पास कुछ नहीं है, बदरू उसके अंदर नहीं आता। बदरू भी टाइम जाया नहीं करती। किस लिए आया भाई? ना उसके पास नौकरी है, ना उसके पास पैसा है, ना उसके पास हेल्थ है, ना उसके पास घर है। बदरू ने आकर क्या करना? उसने भूखा मरना। शैतान अपने फौजी भूखे नहीं मारता। समझ आ गया? या मेरे पास एक बेटी आई वहां से महमूद बूटी से, एक बच्ची में बदरू थी, 14 लोग साथ लेकर आए, उनमें बदरू नहीं। कहने का मतलब क्या है कि वो ऐसे खानदान में कनेक्टेड थी कि वो घर की इंपॉर्टेंट बच्ची, वो घर की वही बच्ची थी जो बीए कर रही थी, और उस पूरे खानदान में कोई बीए पास नहीं था। वो बीए पास बच्ची में बदरू थी। और जब वो आई 14 लोग आ गए, खुदा ने मुझे कहा देख ये देख, शैतान, माय गॉड, शैतान वेले बंदों पर अटैक नहीं करता। हालेलुया। अगर आप पर शैतान हमला कर रहा है, इट मीन आपको नहीं नजर आ रहा, आपके अंदर कुछ है। आपको नहीं नजर आ रहा, आपके अंदर कुछ है। हालेलुया। मैं डिक्री डिक्लेयर करता हूँ, आज के दिन के बाद आपकी अनॉइंटिंग आपके मददगारों को अट्रैक्ट करेगा। जत्थों की तादाद में आपके मददगार आए, जत्थों की तादाद में आपकी लाइफ में मददगार हो। जो कलाम खुदा ने आपके सर पर बोला है वो लोग उसे कंप्लीट करें। लिखा दाऊद ने बादशाह बनने का ऐलान नहीं किया, दावा नहीं किया। जब ये जत्थे आ गए तो क्या, अच्छा हम तुम्हें बादशाह डिक्लेयर करते हैं, और दाऊद बादशाह बन गया पूरे 12 कबीलों का। हालेलुया। खुदा का कलाम खुद पूरा हुआ। आमीन। मैं डिक्लेयर करता हूँ एफाता की अनॉइंटिंग और ग्रेस और अथॉरिटी के अंदर आज के दिन के बाद आपके मददगार जत्तों की तादाद में आपकी तरफ आए यीशु के नाम से। आपकी अनॉइंटिंग उन्हें पुल करे यीशु के नाम से, और जो कलाम आपकी जिंदगी पर हुआ है वो खुद पूरा करे। हालेलुया। नीचे जब आयतें को पढ़ेंगे लिखा है, उन्होंने कहा हमने सुना है कि सैमुएल ने तुझे मसा किया है कि तू इस्राएल का बादशाह हो, पर साउल अभी तक कुर्सी पर बैठा है। हम तुझे बादशाह ऐलान करते हैं, और उसे रिजेक्ट। हालेलुया। और उनके पास तैयार थे, उनके पास पैसा था, पावर थी, और उनको पता था साउल नहीं लड़ सकता। हालेलुया। खुदा का कलाम पूरा हुआ। ऐसे लोग जो आपके बारे में सुन चुके हैं कि आप आने वाले जीएम हैं, पीएम हैं, सीएम हैं, आप आने वाले ब्रांड मैनेजर हैं, वो इन्वेस्ट करें। मैंने सुना है मेरे बारे में कि तुम ब्रांड मैनेजर हो, मैं इन्वेस्ट करता हूँ, आप कंपनी शुरू करें। खुदा ऐसे मददगार दे, खुदा ऐसे मददगार दे, खुदा ऐसे मददगार दे, खुदा ऐसे मददगार दे।
यहाँ बेटी एक दुआ के लिए आए और मैंने उसके लिए प्रेयर की। दुबई के अंदर उसके क्लाइंट थे, सैलून में उनका मेकअप करती थी और इतना मेकअप उसको पसंद आया, उसने कहा कि मैं परमानेंटली सेटल हो गई। मेरे हस्बैंड का वहाँ पर शिप्स का बिजनेस है पोर्ट के ऊपर, दुबई पोर्ट पर, तो हम वहाँ सेटल हो रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ तुम दुबई विजिट करो, तो वो मैं तुम्हें खर्चा दूंगी। वो वहाँ गई, वहाँ जब होटल में खाना खा रहे थे, मैडम के दिल में आया, उसने कहा बेटा वापस ना जाओ, तुमसे मेरा दिल कनेक्ट हो गया, तुम्हारे हाथ के काम, तुम्हारा मेकअप, इधर दुबई में गेम सैलून में मेरा दिल नहीं खुश हुआ, तुम जैसा मेकअप करती कोई नहीं करता, तो मैं चाहती हूँ। उसने कहा मैं इधर क्या करूँगी, मैं तो जस्ट मिलने आई हूँ, दुबई सैर करने आई हूँ, आपने मुझे बुलाया, मैंने वापस जाके फैमिली पालनी है, मैंने जाकर जॉब करनी है इसी सैलून में। उसने कहा सैलून, उसने कहा मैं इधर सैलून बना रही। हालेलुया। उसने कहा तुम बॉस होगी, तुम बॉस होगी। मैं डिग्री करता हूँ, खुदा ऐसे लोग आपको दे जो स्पॉन्सर करें आपको यीशु के नाम से, जो स्पॉन्सर करें यीशु के नाम से, जो स्पॉन्सर करें यीशु के नाम से, 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 स्पॉन्सर करें यीशु के नाम से। आपके स्पॉन्सर्स रिलीज हो। या मैं एक स्पॉन्सरशिप देख रहा हूँ जो रिलीज होने वाली है। अगर वहां पे आपका आमीन ऊंचा होगा, आमीन, जिसका जो जॉब करेगा आमीन करेगा, स्पॉन्सर होने वाला है। यीशु के जलाल के लिए जोरदार तारीफ जाएगी। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने मददगार हो गए हैं? नंबर 4 मैंने बताया ना थकने वाले मददगार, फिर मैंने बताया जबरदस्ती वाले मददगार, फिर मैंने बताया मजबूत मददगार, और अब आखिरी मैं एक बता रहा हूँ, ये मददगार है इसको कहते हैं बेमतलब मददगार। कौन सा मददगार? ओके, खरूज 2:17-19 और हम क्लोज करेंगे। पावरफुल हिस्ट्री है खरूज 2:17 से 19। ये मददगार रिलीज होने वाला है। आमीन। बहुत सारे लोगों को मेरे चर्च में ये वाला मददगार चाहिए जो मैं पढ़ने वाला हूँ, बेमतलब मददगार। खरूज 2:17 से 19, खरूज 2:17 से 19 गौर से पढ़िएगा। भगाने लगे, लेकिन मूसा खड़ा हो गया और उनकी मदद की और उनकी भेड़ बकरियों को पानी पिलाया। और जब वो अपने पास रवेल के पास लौटी तो उसने पूछा कि आज तुम इस कलेजल कैसे आ गई? उन्होंने कहा एक मिस्री ने हमको गदरियों के हाथ से बचाया और हमारे बदले पानी भर भर कर भेड़ बकरियों को पिलाया। आमीन, आमीन। यहाँ यत्रू की 7 बेटियां थी। मदियान के ये ससुर है मूसा का, लेकिन अभी शादी नहीं हुई उसकी। वो जब मिस्र से भागा है तो मदियान के कुएं पर जाकर बैठ गया और वहां थक के सो गया। थोड़ी देर बाद उसने शोर सुना कि वहां पर चरवाहे अपनी बकरियों को पानी पिला रहे हैं और 7 लड़कियां उनको वो भगा रहे हैं, भाग जाओ मारेंगे तुम्हें, निकल जाओ यहाँ से। और वो यत्रू काहिन की बेटियां हैं। मूसा वॉरियर है, इवन एक बंदा कत्ल करके आया, वो उठा गुस्से में, उसने कहा साइड पर हो जाओ, भाग दो तुम। वो डर गए और उसने उन लड़कियों का पानी भरा और उन 7 लड़कियों ने पानी भरा, फौरी घर चली गई, फौरी घर चली गई। उनका बाप एक बुजुर्ग और दानिशमंद शख्स था। मेरे स्पिरिचुअल फादर कहते हैं बुजुर्गों की रिस्पेक्ट करें। बूढ़ा आदमी जो कुर्सी पर बैठकर देख सकता है, एक नौजवान दरख्त पर चढ़कर नहीं देख सकता, इवन पहाड़ पर चढ़कर नहीं देख सकता। समझ आ गया? बूढ़ा आदमी कुर्सी पर बैठकर वो देख सकता है जो एक नौजवान आदमी दरख्त पर पहाड़ पर चढ़कर नहीं देख सकता। वजूहात क्या है कि उसने अपने वक्त के हिसाब से चीज़ों को देखना है, तजर्बे के हिसाब से चीज़ों को देखना है, और उस बच्चे ने अपनी मासूमियत में और जवानी में उन चीज़ों को देखना। समझ आ गया? तो वहाँ वो 7 लड़कियां अपने खड़े उठाए घर आ गई। 7 लड़कियों ने खड़े भरे वापस आ गए। तो वहां पर मदियान के काहिन यत्रू ने अपनी बेटियों से सवाल किया, इतने सालों से तुम पानी भर रही हो,
तुम सुबह जाती हो शाम को आती हो, आज इतनी जल्दी कैसे आ गई? उन्होंने कहा हमें वहां एक मिस्री नौजवान मिला था, हमें वहां एक मिस्री नौजवान मिला था, उसने हमारी खातिर चरवाहों से लड़ाई की, हम पानी भर के घर आ गए। मतलबी लोग। मदयान के कहने का वो नौजवान किधर है जिसने हमारे पानी भरने के काम को आसान कर दिया? आपको समझ नहीं आ रही? आज वो लड़कियां मतलबी थी या कह ले मासूम, वो अपने मददगार को कुएं पर छोड़ के घर आ गए, थैंक यू भी नहीं कहा। हालेलुया। रोज यत्रू काहिन सुबह का नाश्ता शाम 4 बजे करता था। घर में पानी होगा तो आटा गूंदेंगे, पानी होगा तो सालन बनेगा, तो वो सारा दिन अपने नाश्ते का इंतजार करता रहता था। तो उसने कहा किसने हमारे इस मुश्किल को आसान कर दिया? वो नौजवान किधर है? तो उसकी बेटी बोली हम उसे कुएं पे छोड़ा है। वो कहता वापस जाओ, सातों बेटियों कहता वापस जाओ, उस नौजवान को लेकर आओ जिसने तुम्हारी लाइफ से डिले को रिमूव कर दिया। आज हमारा करैक्टर बालों का यत्रू काहिन की बेटियों की तरह होता है। हम नहीं देखते किस बंदे ने हमारी लाइफ में स्पीड लेकर आया। जो काम हम घंटों में करते थे वो मिनटों में करते हैं, जो मिनटों में करते थे सेकंडों में करते हैं। जहां हमने 10 साल बाद पहुंचना था, हम इसकी बदौलत 2 दिन में पहुंच गए। लोग उस आदमी को भूल जाते, समझ आ रही है? लोग उस मददगार को भूल जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। कितनों को समझ आ रही? हालेलुया। या बहुत सारे ऐसे केस है जिनके बच्चे ही पैदा हो रहे 10-10 साल, दवाइयाँ, हकीम, कुड़ियाँ, जादू टोने, बच्चे नहीं पैदा हो। लेकिन यहाँ जब आए खुदा ने मुझे इस्तेमाल किया मेरी 90 को मूसा की तरह, लेकिन वो अपनी बरकत अपना घड़ा भर के वापस नहीं आए। समझ आ रही है? तो ये देखिए यत्रू काहिन बुजुर्ग आदमी समझदार था, उसने कहा उस मददगार को लेकर आओ। और जब वो लेकर आया यत्रू काहिन ने अपनी बकरियां उसके हैंड ओवर की कि ठीक है तू हमारे साथ रह। उसने सारी अपनी कहानी सुनाई। हालेलुया। मैं डिग्री और डिक्लेयर करता हूँ खुदा ऐसे मददगार दे जो आपकी लाइफ से जो वक्त जाया हुआ है, जो वक्त जाया हो रहा है, वो वक्त जाया होने ना दे यीशु के नाम से। हालेलुया। आपको पता है कोई ऐसा मददगार है आपका 10 साल जाया हो गए, लेकिन जिस दिन आपकी से मुलाकात होगी एक ही साइन के अंदर, एक ही चेक के अंदर 10 साल का केस सॉल्व हो जाएगा। ऐसे लोग हैं दुनिया के अंदर, ऐसे लोग हैं मूसा की तरह के लोग हैं जो आप 10 सारा दिन में करते हैं, वो एक ऐसी मदद कर सकते हैं। आप घंटों का काम मिनटों में कर सकते हैं, सालों का काम दिनों में कर सकते हैं, दिनों का काम चंद घंटों में कर सकते हैं। हालेलुया। कभी मददगार जब मिले उसको रिजेक्ट ना करें, उसको भूले ना। मैं डिक्लेयर करता हूँ खुदा आपको हिम्मत दे यीशु के नाम। जितने साल जाया हुए हैं, जितने महीने जाया हुए हैं, जितने दिन आपकी जिंदगी में जाया हुए हैं, आज के दिन के बाद खुदा ऐसा मददगार भेजे आपका वेस्ट टाइम रिस्टोर हो यीशु के नाम से। खोया हुआ वक्त बहाल हो। कदमों पर खड़े हो जाइए। इस प्रेयर पॉइंट पर दुआ भी करेंगे जल्दी से। बाइबल रखते चेयर पर, दोनों हाथ मिलते हैं, बोलेंगे आप यीशु के नाम से ऐसे मददगार रिलीज हो। जो भी वक्त मेरा वेस्ट हुआ है, जब मेरी मुलाकात उस मददगार से हो, मेरा वेस्ट टाइम बहाल रिस्टोर हो यीशु के नाम से। क्लैप योर हैंड एंड प्रे, क्लैप योर हैंड एंड प्रे, क्लैप योर हैंड एंड प्रे। Rakesh ke prando, let bring the level shaka, Rakesh ke prata, India la brande, Laka rata prato, Odia galava zete, Rata sto braga zete, Librata la machete, Santa prete, Eke soto, Breke sata, let bring the machete, Nikianda la zoto, Raga zata piando, let bring the level sato, Odia batata brande, let bring the level sato, let bring the level sato, let bring the level sato.